राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। दर्शन प्रसन्न मुख भंजन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराना। जिस प्रकार इत्र बेचने वाला यदि हमें कुछ नहीं भी देता है तो भी उसके पास जाने से हमें इत्र की खुशबू तो मिलती ही है। इसी प्रकार संत अपनी जुबान ए मुबारक से यदि कुछ भी न फरमाए तो भी उसके दर्शन मात्र से हमारे कर्म कटते हैं और हृदय को पवित्रता, खुशी और वो शांति मिलती है। अब स्वाभाविक ही मन में ये प्रश्न उठता है कि भक्तों में ऐसी क्या ताकत है जो उनके दर्शन मात्र से जीव के पाप कर्म कट जाते हैं। संत सतगुरु में नेकी बदी से परे समता भाव होता है, इसलिए उनमें से निकलने वाली सूक्ष्म तरंगों की ताकत का कोई वार पार नहीं होता। उनके दर्शन मात्र से भक्ति भाव के विचार को दृढ़ता प्राप्त होती है, क्योंकि उनमें से निकलने वाली दिव्य तरंगे हमारे अंतर में छिपे हुए कुप्रभावों या दोषों को जलाकर नष्ट कर देती है, जिससे हमारा हृदय पाक व विशाल हो जाता है। इससे हमारे पाप कर्म तो कटते ही हैं, साथ ही साथ हमें असीम शांति की अनुभूति भी होती है। इस प्रकार संतों की दिव्य तरंगे प्रकृति रूप से तो हमें दोष मुक्त करती है, लेकिन जब उनकी दिव्य दृष्टि हम पर पड़ती है या हाथों में से कोई संकेत करते हैं या उनके किसी अंग या वस्तु से हमारा स्पर्श हो जाता है, तो उनकी ये प्रभावशाली तरंगे और अधिक शीघ्रता से निकलती है और हमें अधिक प्रभावित करती है। इसलिए संत सतगुरु के संग या दर्शन मात्र से अनभिज्ञता में हम अपनी पवित्रता के अधिकारी बन जाते हैं। सतगुरु दर्शन के महत्व में प्रकाश डालते हुए कबीर साहब फरमाते हैं, दर्शन कीजे साधु के दिन में कई एक बार, आंसू जा का मैं जूं बहुत करे उपकार। लेकिन प्राय कुछ लोग कहते हैं कि संतों से ज्ञान लेकर हमें उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि इंसान को जो कुछ मिलता है अमल करने से, नाम की कमाई करने से मिलता है। सत्संग तो हम टीवी, कैसेट या सीडी के माध्यम से भी सुन सकते हैं, फिर व्यर्थ अधिकाधिक गुरु दर्शन से क्या औचित्य। कलयुग में काल माया का चक्र पूरे जोर शोर से घूम रहा है और इंसान का मन स्वभावत चंचल तथा कुमार्गगामी है। ऐसे परिवेश में मनुष्य की भक्ति भावना एक ऐसा आधार या अवलंब चाहती है जिसका सहारा लेकर ये ठहर सके और दृढ़ होकर अपनी इच्छित दिशा में उन्नति कर सके। और वह सुदृढ़ आधार सतगुरु है। सतगुरु के बार बार दर्शन करने से उनका रूप हमारी आँखों में समा जाएगा और मन की सफाई होगी, और रूहानी अभ्यास के दौरान यही रूप हमारे मन को काबू करने का आधार बनकर रूहानी उन्नति में सहायक होगा। जिसका हम दर्शन करते हैं उसका अक्ष या रूप
आँखों के रास्ते हमारे मन या हृदय रूपी दर्पण पर पड़ता है और बार बार दर्शन करने से वे स्वरूप हमारे अंदर स्थापित हो जाता है। इसे ध्यान करना कहते हैं। अब जिसका हम ध्यान करते हैं स्वाभाविक ही उससे हमारा प्रेम का संबंध जुड़ जाता है। प्रेम से प्रेमी के गुण हमसे स्थानांतरित हो जाते हैं। सतगुरु स्वरूप के दर्शन से उनके गुण शक्तिशाली तरंगों के रूप में हमारे मन में प्रवेश करते हैं और मन में विराजित बुराइयों का विनाश करके इससे पाक पवित्र बना देते हैं। अंतकरण शुद्ध होने से इसमें अमृत तुल्य नाम समा जाएगा। संत सतगुरु के दर्शन का प्रभाव पूर्ण श्रद्धा व प्रेम पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। सतगुरु दर्शन इस प्रकार किए जाएंगे कि बिना पलक झपकाए आँखों की पुतली उनके पावन स्वरूप पर इस प्रकार टिकी रहे कि उनकी शकल का प्रतिबिंब आँखों के रास्ते हमारे मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाए। गुरु के प्रतिबिंब को यदि हमारे हृदय मन मस्तिष्क में ग्रहण या धारण कर लिया तब तो सतगुरु दर्शन का फायदा होगा, अन्यथा नहीं। अभी आप सुन रहे थे हजूर महाराज जी का फरमाया हुआ ये सत्संग। ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी।